पूर्व पक्ष जितना जोरदार होता है ना, गंभीर, उतने उत्तर पक्ष को स्वस्थ रूप में प्रकट होने का अवसर मिलता है क्या। इसीलिए जिज्ञासु भी बहुत आवश्यक और विरोधी भी बहुत आवश्यक। ये बहुत बड़ा भ्रम होता है कि हमारे पीछे ये हाथ धो के पड़ गया है या पड़ गए। अरे वो पीछे न पड़ते तो तुम्हारा व्यक्तित्व कैसे चमकता। कि कई पीछे पड़ गई तब तो राम जी का चरित्र उज्ज्वल हुआ, नहीं तो राम जी का इतिहास कितना रहता। एक भगवान के अवतार हुए राम जी, बहुत अच्छे थे, राज्य अच्छा किया बस। और कई कांड ना होता तो वनवास कांड नहीं होता, वनवास कांड नहीं होता तो ये सब सीता हरण, फिर रावण से युद्ध, ये सब कुछ नहीं होता। इसीलिए फिर पितृभक्ति का आदर्श, मातृभक्ति का आदर्श भी कुछ नहीं रहता। तो ये जो व्यक्ति समझता है कि सामने वाला मेरे पीछे हाथ धोर कर पड़ा है, बहुत बड़ी अज्ञता है। अरे वो जो आया है वो आपके इतिहास को उज्ज्वल करने के लिए आया। विपरीत परिस्थिति जो आती है ना, वो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारने के लिए आती है क्या। जिसको अन्य लोग समझते हैं कि अब मेरे पीछे पड़ गया, दुश्मन है, अरे वही तो आपका बहुत बड़ा मित्र है, क्योंकि वो अगर हाथ धो के न पड़े तो आपका उज्ज्वल इतिहास कैसे होगा। दूसरी बात यह है कि ये बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। विपरीत परिस्थिति में ही अंतर्निहित निष्ठा की अभिव्यक्ति होती। किसी के प्रति द्वेष बुद्धि न हो, इसलिए ऐसा वस्तु शस्त्र चाहिए। अगर हम अहिंसक हैं, सचमुच में हमारे जीवन में अहिंसा की भावना है, हमारे विपरीत कोई आचरण नहीं करे तो क्रोध क्यों होगा। खामखा जो क्रोध करता है वो तो मनुष्य ही नहीं है, बात के बात में क्रोध ही करता है। तो अहिंसा की हमारे जीवन में प्रतिष्ठा है, इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए हिंसक चाहिए या नहीं। हिंसक, हम आपको मारने के लिए उद्यत हिंसक, उसके प्रति भी आक्रोश ना हो, हिंसा का भाव ना हो, तब अहिंसा की अभिव्यक्ति होगी या नहीं। हमारे जीवन में सत्य की निष्ठा है तो अव्वल जब परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो कि हम झूठ बोलकर ही अपनी रक्षा कर सकते हो, समझ गए, उस परिस्थिति में भी शास्त्रीय विधा से सत्य बोलकर हम अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे हमारे जीवन में अचौरी की प्रतिष्ठा है, कोई झांक नहीं रहा है और माल लूटने के लिए पूरा अवसर है, समझ गए, फिर भी हीरे जवाहरात पर भी मन नहीं जाता है। तब फिर क्या होगा, अचौरी की प्रतिष्ठा। तो हमने क्या संकेत किया, हमारे हृदय की योग्यता विपरीत परिस्थिति में ही प्रकट हो सकती है। इसलिए विपरीत परिस्थिति जो है हुए बिना नहीं रहेगी। उस विपरीत परिस्थिति को अभिशाप न समझकर वरदान समझना चाहिए। रामचरितमानस से क्या बोलेंगे निमाई जी, राग रोष ईर्ष्या मद मोह जन सपनों इनके वश हो। सुमित्रा जी ने कहा राम जी के साथ जा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन राम जी के साथ निभ तब पाओगे राग रोष ईर्ष्या मद मोह, जागृत की बात क्या, स्वप्न में भी इनके वश में नहीं होना। राग की घाटी आएगी, तुम्हारे स्वामी होंगे अपनी पत्नी के साथ, तुम पत्नी को छोड़ के जाओगे, राग की घाटी आएगी। कभी ऐसी भी परिस्थिति होगी कि जिस पर सीता जी पे क्रोध कर बैठो, क्रोध की परिस्थिति भी आएगी, ईर्ष्या की परिस्थिति भी आएगी। तुम सेवक ही बन के रहोगे, राम जी स्वामी के रूप में ख्याति प्राप्त करेंगे। राम जी समर्थ हैं, कोई ऐसी लीला करेंगे जिसमें मोह की भी घाटी आ सकती है। लक्ष्मण हूँ या मरम न जाना, जो का चरित्र किन भगवाना। तो राग रोष ईर्ष्या मद अहंकार की भी, राम जी से त्यागी तो मैं ही हूँ, उनके साथ आगे उनकी पत्नी तो है, मैंने तो राम जी की सेवा के लिए अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया।
और कुछ नहीं किसी को अहंकार के लिए मिलता है तो क्या कहता है, गुरु जी आखिर आयु में तो आपसे बड़े ही हूँ। चेले लोग ऐसे, वो काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष वृंदावन में थे ना, तो उनको फिर दाव क्या मिला, शंकराचार्य जी मैं तो आपसे आयु में अधिक ही हूँ। हमने कहा इसमें क्या शक, माने उन्होंने सोचा कि अब कहाँ छाए। शंकराचार्य जी से आयु में तो मैं, एक थे कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज के श्री दंडी स्वामी एकांत में कहते थे, देखिए वो सनाढ़ हैं मेरे गुरु जी, सनाढ़, मैं कानिकुब्ज हूँ, संन्यास तो मैंने ले लिया, मुझसे घटिया ब्राह्मण। फिर कहा कि आयु में भी मुझसे बड़ा। हमने सोचा बाहर शिष्य कहाँ से मरने का मार्ग निकाल देगा। जात माने ब्राह्मणों में मैं कानिकुब्ज हूँ, सनाढ़ है छोटे। फिर कहा गुरु जी से आयु में तो मैं बढ़कर ही हूँ। अब व्यक्ति मरने के लिए कहाँ से अहंकार निकाल लेगा, इसीलिए हमने संकेत किया कि तो लक्ष्मण जी ने सोचा अगर सोऊंगा तब तो स्वप्न होगा ना। माता ने कहा जन सपने हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ वनवास के दिनों में सोऊंगा ही नहीं, स्वप्न में तो वशीभूत नहीं होऊंगा, फिर जागृत में। लेकिन माता ने एक बिंदु दिया, तुम समझते हो मेरे दुर्भाग्य का उदय हुआ है कि राम जी वनवासी हो रहे हैं, तुम्हारे हेतु राम वन जाहि, दूसरे हेतु तात कछुनाई। राम जी के लिए सब कुछ न्योछावर करने की जो तुम में योग्यता है, अगर राम जी वनवासी अपने को न बनाते, अयोध्या में ही रहते, वो योग्यता पिटारी में हृदय में बनी रह जाती। तुम्हारे उज्ज्वल चरित्र को राग की घाटी आएगी, रोष की, यहाँ तक कि जननी जनक बंधु सुत दारा भवन परिवारा सबको छोड़ के तो वन में जा रहे हो, ऐसी घाटी आएगी कि राम जी के लिए शरीर को भी न्योछावर कर दोगे, कर दे दिया। तो 10 वस्तुओं को राम जी के लिए न्योछावर करने का जो त्याग का अद्भुत बल है, वो विपरीत घाटी में तुम्हारे ही जीवन को धन करने के लिए अगर राम जी वनवासी अपने को न बनाते, तो भविष्य में जो तुम्हारे जीवन में त्याग की अभिव्यक्ति होगी, वो तुम्हारा जीवन निखरता नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जहाँ पर भी विपरीत परिस्थिति आती है, समझना चाहिए कि हमारे कारण आई है। हमारे हृदय में वो योग्यता न होती तो विपरीत परिस्थिति प्रकट होकर हमारी उस योग्यता को अभिव्यक्ति ही न करती। यह भी है।